आज के इस वीडियो में हम लोग मॉसफेट के बारे में समझेंगे कि मॉसफेट क्या है और ये काम किस तरह करते हैं और इसको हम लोग कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कितने टाइप की आती है, यानी इसके नंबर जो है कितने टाइप्स की होती है। देख ले, मॉसफेट बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं जैसे ट्रांजिस्टर होती है। ये मॉसफेट जो है वोल्टेज रेगुलेटर होता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ये एलईडी होता है। ये एलईडी 3 वोल्ट पे काम करती है और जब हम लोग इसको पावर सप्लाई से ऑन करना चाहते हैं तो हम लोग पावर सप्लाई को 3 वोल्ट पे सेट करते हैं और फिर हम लोग इस एलईडी के साथ कनेक्ट कर लेते हैं और हमारे एलईडी जो है वो ग्लो हो जाती है। ये हम लोग डायरेक्टली 3 वोल्ट बैटरी से लगा देते हैं और हमारे ये एलईडी जो है ये ऑन हो जाती है। अब बात ये आती है कि अगर हमारे पास एक बैटरी हो और ये बैटरी 12 वोल्ट की हो और इसी तरह हमारे पास 3 वोल्ट की एक एलईडी हो, इसको हम लोग डायरेक्टली इसके साथ अटैच नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग 12 वोल्ट जो है एलईडी को दे दे तो ये हमारे एलईडी को खराब कर सकते हैं, हमारे एलईडी को जला देती है। तो हमारे एलईडी को बचाने के लिए हम लोग अगर रेजिस्टर लगाए तो रेजिस्टर तो इतना काम कर सकता है कि हमारे एलईडी को ग्लो कर देती है 12 वोल्ट से। लेकिन अगर 12 वोल्ट को अगर हम लोग ऊपर नीचे कर ले तो ये वोल्टेज आउटपुट जो है वो खरा एलईडी पे जो आती है वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि रेजिस्टर अपना वैल्यू तब्दील नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू फिक्स होती है। तो इसलिए हम लोग ये मॉसफेट इस्तेमाल करते हैं। ये वोल्टेज रेगुलेटर होती है, यानी जब हम लोग इसको इनपुट जो भी देते हैं, चाहे 12 हो, 6 हो, 15 वोल्टेज, जितना भी वोल्टेज हम लोग इसको दे दे, ये आउटपुट में हमें सिर्फ 3 वोल्ट प्रोवाइड करता है, यानी एलईडी को सिर्फ 3 वोल्ट देते हैं। अगर हम लोग वोल्टेज कम और ज्यादा दे, यानी 3 वोल्ट से ज्यादा हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 जितने भी वोल्टेज हम लोग दे दे, 38 वोल्टेज तक जितने भी वोल्टेज दे, लेकिन ये आउटपुट पे हमें सिर्फ 3 वोल्ट देगा, तो रेजिस्टर हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम लोग रेजिस्टर इस्तेमाल कर ले तो उसमें क्या होता है कि वोल्टेज भी उसके साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं। वोल्टेज जब हम लोग इनपुट से ऊपर नीचे करते हैं तो आउटपुट पे भी वोल्टेज ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन मॉसफेट का वोल्टेज फिक्स रहता है। अभी इसी तरह ये हमारे पास ये क्या है, मॉसफेट है। ये मुख्तलिफ नंबर के आता है और मुख्तलिफ वोल्टेज के लिए हम लोग मुख्तलिफ नंबर के मॉसफेट इस्तेमाल करते हैं। इसके नंबर 78 से स्टार्ट होती है, 78 से स्टार्ट होती है। बाकी जो XX लगाया है इसके जगह पे हम लोग अपने वोल्टेज बयान करते हैं। अभी अगर आप 5 वोल्ट का मॉसफेट चाहते हो तो आप 7805 वाले जो मॉसफेट है, ये नंबर वाली मॉसफेट आप ले ले, उसको अपने सर्किट में लगा दे तो आपको 5 वोल्ट प्रोवाइड होगा। यानी अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी हो और आप 7805 वाली मॉसफेट इस्तेमाल कर ले तो आपको सिर्फ 5 वोल्ट प्रोवाइड होगा। अगर आप इसी तरह 6 वोल्ट का हासिल करना चाहते हैं तो 7806 का आपने मॉसफेट इस्तेमाल करना है, यानी 7806 वाली जो मॉसफेट है वो आपने इस्तेमाल करनी है। अगर 8 वोल्ट की इस्तेमाल करनी चाहते हो तो आप 7808 वाली जो है ट्रांजिस्टर या मॉसफेट आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे अगर आप इनपुट में जितना भी वोल्टेज दे, 8 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, 8 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, बाकी ऊपर 40 वोल्टेज तक आप इसको दे सकते हो। अभी देख ले, यहाँ पे अगर आप 12 वोल्टेज के आउटपुट रिसीव करना चाहते हो तो आप 7812 वाली ट्रांजिस्टर यानी मॉसफेट आपने इस्तेमाल करनी है। इसी तरह अगर 7824 वाली मॉसफेट आप इस्तेमाल करना चाहते हो, इसका मतलब यह है कि आपको आउटपुट पे 24 वोल्टेज हासिल होती है। यानी आप इनपुट जो है अगर 30 वोल्ट दे, ये आपको आउटपुट पे 24 वोल्टेज देगा। अब बात यह आती है कि इसके वायरिंग किस तरह किया जाता है, इसकी पिन का कनेक्शन किस तरह होती है। अभी देखिए, सिंपल है। ये हमारे पास 12 वोल्ट का बैटरी है और ये एलईडी है 3 वोल्ट का, तो हम लोग इसके लिए 7803 वाली मॉसफेट इस्तेमाल करते हैं। अब इसके कनेक्शन किस तरह होते हैं देख ले, इस तरह होते हैं। ये देख ले, इसके 3 टर्मिनल होता है, 3 पिन होता है। पहला पिन जो है इसमें हम लोग इनपुट देंगे, यानी जितना भी हमारे पास बैटरी का वोल्टेज है वो देंगे।
दरमियान में ये हमारे पास ग्राउंड है, ये देख लिए नंबर 2 पे ये ग्राउंड है, ये देख लिए यहाँ पे ये नंबर 2 पिन है, ये पिन है, इस पे हम लोग ग्राउंड देंगे यानी नेगेटिव तार यहाँ पे देंगे। और तीसरी टर्मिनल पे हम लोग आउटपुट लेंगे, आउटपुट पे ये देख लिए तीसरी पिन है आउटपुट, यहाँ से हम लोग आउटपुट हासिल कर लेंगे। ये 7805 है यानी आउटपुट ये हमें कितना देगा 5 वोल्ट देगा। इनपुट पे हम लोग जितना भी चाहे वो दे सकते हैं, 5 वोल्ट से कम नहीं दे सकते हैं, ज्यादा करना चाहिए, 5 वोल्ट से ज्यादा देनी चाहिए। तो ये देख ले यहाँ पे ये हमारे पास 12 वोल्ट की एक बैटरी है, यहाँ से हम लोग एक बार यहाँ पे फर्स्ट टर्मिनल में कनेक्ट कर लेंगे इनपुट, और यहाँ पे हम लोग इनपुट की जो नेगेटिव है वो यहाँ पे सेट कर लेंगे। और 3 वोल्ट रिसीव करने के लिए हम लोग यहाँ पे आउटपुट ये 3 वोल्ट का जो वायर है यहाँ पे ये पॉजिटिव वायर है कनेक्ट कर लेंगे, और नीचे पे हम लोग नेगेटिव सेट कर लेंगे यहाँ पे। अब इस 3 वोल्ट की जगह पे हम लोग अपना एलईडी लगाएंगे और दूसरी साइड पे हम लोग 12 वोल्ट की बैटरी टच कर लेंगे। जैसे हम लोग 12 वोल्ट देंगे तो आउटपुट में हमें 3 वोल्ट हासिल होगा, यानी 12 वोल्ट हम लोग देंगे तो 3 वोल्ट रिसीव होगा। और ये कौन सा मॉसफेट हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, 7803 वाले मॉसफेट हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, यानी 7803 वाली मॉसफेट हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे हम लोग कितना वोल्टेज दे सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने 3 वोल्ट से ज्यादा देना है, और कितना वोल्टेज तक 38 वोल्टेज तक हम लोगों ने देना है, और 1.5 एम्पियर तक हम लोग यहाँ पे करंट दे सकते हैं। आउटपुट पे ये हमें सिर्फ 3 वोल्ट देगा, ऊपर नीचे नहीं हो सकता है, जितने वोल्टेज हम लोग देना चाहे ये सिर्फ हमें 3 वोल्ट देगा। तो ये हुआ हमारे मॉसफेट। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है मॉसफेट के बारे में तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। डिफरेंस बिटवीन BJT एंड मॉसफेट ट्रांजिस्टर। आज की इस वीडियो में हम लोग BJT ट्रांजिस्टर यानी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और मॉसफेट के दरमियान में फ़र्क समझेंगे। BJT की शक्ल कुछ इस तरह होता है और मॉसफेट की शक्ल जो है वो कुछ इस तरह होता है। BJT जो है उसका मतलब है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और मॉसफेट के मतलब है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स। BJT में 3 टर्मिनल होता है, कलेक्टर, बेस और इमिटर्स। बेस से हम लोग करंट देते हैं, NPN में हम लोग जो है पॉजिटिव करंट जो है बेस में देते हैं, जबकि PNP में हम लोग नेगेटिव करंट जो है वो बेस में देते हैं। मॉसफेट में कलेक्टर, बेस और इमिटर की बजाय इसमें ड्रेन, गेट और सोर्स होता है। इसमें हम लोग बेस की जगह पे गेट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हम लोग जो है वो स्मॉल करंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे सर्किटों में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जिसमें स्मॉल करंट हो, यानी उसमें लोड कम हो। जबकि मॉसफेट को हम लोग बड़े करंट के सर्किटों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिन सर्किटों में पावर ज़्यादा होती है। BJT के हम लोग लो पावर वाली सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, यानी ये सर्किटों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसमें लोड नहीं होती है, सिंपल लाइट वगैरह में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और सादा से स्विचिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जबकि मॉसफेट जो है वो हाई पावर वाली सर्किटों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे बफर हो गया, कोई चार्जर हो गई और कोई पावर सप्लाई हो गया, ऐसी सर्किटों में हम लोग मॉसफेट इस्तेमाल करते हैं। BJT जो है वो करंट कंट्रोल करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी ऐसे सर्किटों में जिसमें हम लोग करंट कंट्रोल करते हैं तो ऐसे सर्किटों में हम लोग BJT वाली ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। जबकि मॉसफेट ऐसे सर्किटों में इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम लोग वोल्टेज कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ऐसे सर्किटों में हम लोग मॉसफेट इस्तेमाल करते हैं, यानी हम लोग गेट में वोल्टेज कम और ज़्यादा करते हैं, तो इसी तरह से इस सर्किट में भी जो है वोल्टेज है वो कम और ज़्यादा होते रहते हैं। BJT जो है ऐसे सर्किटों में जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो नॉइस शोर जो है वो कम कंट्रोल करता है,
जबकि मॉसफेट जो है वो शोर के लेवल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम करते हैं। यानी जब ऐसे एम्पलीफायर या रेडियो वगैरह में बहुत ज़्यादा शोर होते हैं तो ऐसे नॉइस होते हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग मॉसफेट इस्तेमाल करते हैं। ट्रांजिस्टर की डेटा शीट के बारे में समझेंगे। ट्रांजिस्टर की डेटा शीट हम लोग क्यों पढ़ते हैं? देख ले, ट्रांजिस्टर की बहुत सारे किस्में होते हैं और हर ट्रांजिस्टर के अपना फंक्शन होते हैं और मुख्तलिफ से ट्रांजिस्टर हम लोग मुख्तलिफ काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इतना सारे ट्रांजिस्टर हम लोग तो याद नहीं कर सकते हैं कि कौन से ट्रांजिस्टर किस लिए इस्तेमाल होते हैं। तो देख ले, हम लोग डेटा शीट इसीलिए पढ़ते हैं ताकि हमें जो है सारे ट्रांजिस्टर की जो फंक्शन है वो समझ आए। देखिए, ट्रांजिस्टर की डेटा शीट से पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें आपको दूंगा, कुछ चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, आप उसको समझ ले, सारे डेटा शीट आप लोगों के लिए बहुत ही इजी बन जाएगी। देख ले, आमतौर पे ट्रांजिस्टर की जो है 3 टर्मिनल होती हैं। यहाँ पे देख ले 3 टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। यहाँ पे देख ले ये इसके सिंबल है, ये देख ले, ऊपर वाले को हम लोग कलेक्टर कहते हैं, ये दरमियान वाले को हम लोग बेस कहते हैं और ये एरो के निशान जो दिया हुआ है इसको हम लोग इमीटर कहते हैं। तो ये इसके 3 टर्मिनल हो गया। अभी देख ले, हम लोग यहाँ पे वोल्टेज भी दे सकते हैं और करंट भी दे सकते हैं। यहाँ पे देख ले, ये वही सिंबल है। जब हम लोग कलेक्टर और बेस पे करंट देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो वी हम लोग बड़ा लिखते हैं और सी बी छोटा लिखते हैं। सी से मुराद कलेक्टर और बी से मुराद बेस। यानी हम लोगों ने जो वोल्टेज प्रोवाइड किया है वी के से मुराद है वोल्टेज, सी से मुराद कलेक्टर और बी से मुराद बेस पे। यानी वोल्टेज जो है कलेक्टर और बेस पे जो होता है उसको हम लोग वी सी बी से वो डोनेट करते हैं, यानी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह बेस और एमीटर पे जब हम लोग वोल्टेज देते हैं तो उसको हम लोग बी ई से जाहिर करते हैं। वोल्ट को बड़ा लिखते हैं वी और बी को छोटा, यानी बी से कनेक्ट किया गया है और दूसरा वोल्टेज जो है वो एमीटर से है। यानी वोल्टेज जो है एमीटर और बेस पे हम लोग इस चीज़ से जाहिर करते हैं। इसी तरह अगर कलेक्टर और एमीटर पे अगर वोल्टेज हो तो हम लोग उसको वी सी बी से जाहिर करते हैं। यानी सर्किट के दौरान अगर हम लोग बेस और कलेक्टर पे करंट देते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो हम लोग VCB लिखते हैं। और अगर सर्किट में हम लोग इमीटर और कलेक्टर पे वोल्टेज देते हैं तो हम लोग CE लिखते हैं। और अगर बेस और कलेक्टर पे हम लोग वोल्टेज देते हैं तो उसको VBE से जाहिर करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग वोल्टेज की जगह पे एम्पेयर मालूम करना चाहते हैं तो हम लोग I लिखते हैं, I को बड़ा लिखते हैं और CB को हम लोग छोटा लिखते हैं। तो ये एक छोटी सी स्केच था। अभी मैं आपको डेटा शीट जब आपको समझाऊंगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ये देख ले, यहाँ पे अभी डेटा शीट को देख ले फ्रेंड्स, ये देख ले हमारे पास डेटा शीट है। ये कौन से ट्रांजिस्टर के डेटा शीट है, यहाँ पे आप लोगों ने कुछ चीजें आपने समझना है। सारे डेटा शीट इसी तरह से आप लोगों को समझ आएगी। ये देख ले, सारे डेटा शीट को आपने इसी मुताबिक आपने पढ़ना है। ये ट्रांजिस्टर के नंबर है BC546 या BC547। इन दोनों ट्रांजिस्टर की जो डेटा शीट है वो एक ही है, लेकिन थोड़ा फर्क है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ये BC546 यानी 546 और BC547 वाली जो ट्रांजिस्टर है ये NPN ट्रांजिस्टर है और ये जनरल पर्पस के लिए ये ट्रांजिस्टर यूज होता है। जनरल पर्पस की मतलब ये है कि आमतौर पे हम लोग जो प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं स्कूल में या यूनिवर्सिटी में, जो प्रोजेक्ट बनाते हैं या आम से जो सर्किट होते हैं उसमें स्विचिंग या सिंपल एम्प्लीफिकेशन की जो काम होती है वो ये ट्रांजिस्टर हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जब आ जाओगे आप, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये इस ट्रांजिस्टर को हम लोग लो करंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। लो करंट यानी कम करंट के लिए हम लोग ये ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा करंट के लिए हम लोग ये ट्रांजिस्टर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ये लिखा हुआ है कम करंट कितना होनी चाहिए, ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिली एम्पेयर होनी चाहिए। यानी करंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिली एम्पेयर होनी चाहिए। 100 मिली एम्पेयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 100,000
मिली एम्पेयर जो है 1 एम्पेयर के बराबर है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ 100 मिली एम्पेयर जो है इसको करंट देनी चाहिए। करंट जो है 100 मिली एम्पेयर देनी चाहिए, और ये लो वोल्टेज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसमें वोल्टेज और एम्पेयर कम होनी चाहिए। ये देख ले वोल्टेज कितना होनी चाहिए, एम्पेयर 100 मिली एम्पेयर होनी चाहिए, यानी करंट जो है 100 मिली एम्पेयर होनी चाहिए, और वोल्टेज जो है 65 वोल्ट होनी चाहिए, 65 वोल्ट होनी चाहिए। 65 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 65 वोल्टेज से ज़्यादा कर लोगे तो आपकी ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगी। अब इसके बाद ये आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन से मुराद ये है कि आप ये ट्रांजिस्टर किस लिए इस्तेमाल कर सकते हो, किन प्रोजेक्ट में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, किस लिए आप ये ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते हो। देख ले यहाँ पे ये वही लिखा हुआ है कि जनरल पर्पस के लिए, यानी जनरल स्विचिंग के लिए, आम जो स्विचिंग होती है, जो डिजिटल स्विचिंग होती है, आप उसके लिए ये इस ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं, और एम्प्लीफिकेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब आप स्विचिंग के लिए इस्तेमाल करते हो तो इस बात का याद ख्याल करना है कि उसमें करंट जो है 100 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 65 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कम होना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर आपके ट्रांजिस्टर को ख़राब कर देगी। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है कि ये यहाँ पे देख ले, ये NPN ट्रांजिस्टर सिंपल वही बात है, और यहाँ पे PNP, अगर इसके खिलाफ आप PNP लेना चाहते हो, आप ये कहना चाहते हैं कि मैं NPN नहीं बल्कि PNP ट्रांजिस्टर यूज़ करना चाहता हूँ, तो फिर आप BC556 इस्तेमाल कर ले। BC556 जो है वो BC546 की जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, और BC557 जो है BC547 के जगह पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। देख ले, फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ कि अगर आप ये ट्रांजिस्टर जो है ये NPN ट्रांजिस्टर है, आप ये कहना चाहते हो कि मैं PNP ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करना चाहता हूँ सर्किट में, मुझे NPN ट्रांजिस्टर नहीं चाहिए, PNP ट्रांजिस्टर चाहिए, तो फिर आपने क्या करना है, BC557 जो है BC547 की जगह पे आपने इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे देख लिए हमारे पास ट्रांजिस्टर जो है उसके 3 पिन होती है। यहाँ पे देख ले डाटा शीट में ये भी दिखाया गया है कि कौन सी पिन जो है इमीटर है, कौन सा बेस है और कौन सा कलेक्टर है। देख ले, ये पहला पिन है, ये दूसरा पिन है, ये तीसरा पिन है। पहला पिन जो है वो इमीटर है, दूसरा जो है बेस है, तीसरा जो है वो कलेक्टर है। यहाँ पे देख लें, यहाँ पे पहला जो है वो क्या है, इमीटर, दूसरा जो है बेस है, तीसरा जो है वो क्या है, कलेक्टर है। हर ट्रांजिस्टर की इमीटर, कलेक्टर और बेस की जो पोजीशन है वो मुख्तलिफ होती है। तो ये डेटा शीट के मुताबिक आप उसको मालूम कर सकते हो कि इसके मीटर कहाँ पे है, कलेक्टर कहाँ पे है और बेस कहाँ पे है। इसके अलावा आप यहाँ पे देख ले, ये देख ले, वही मेन बात आगे जो मैंने वहाँ पे दिखाया था आप लोगों को कि V से मुराद, बड़ा जो V है इससे मुराद वोल्टेज। कलेक्टर और बेस पे आउटपुट जो वोल्टेज होनी चाहिए वो कितना होने चाहिए, कलेक्टर और बेस पे जो वोल्टेज है वो कितनी होनी चाहिए, BC546 पे कितना ज़्यादा से ज़्यादा 80 वोल्टेज होनी चाहिए। 80 वोल्टेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो ट्रांजिस्टर है वो ख़राब कर देगी। और BC547 पे वोल्टेज कितनी होनी चाहिए, 50 वोल्टेज होनी चाहिए। वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पे देख ले, मैक्सिमम से मुराद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, 50 वोल्टेज होनी चाहिए। और ये क्या है, कंडीशन। कंडीशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओपन इमीटर, यानी आपने इमीटर से अटैच नहीं करना है, सिर्फ कलेक्टर और बेस पे जो वोल्टेज होनी चाहिए वो 80 होनी चाहिए। और इसका आपने शर्त यह है कि आपके इमीटर जो है वो किसी चीज़ से टच ना हो। फिर यहाँ पे दूसरी लाइन पे आता है, कलेक्टर और इमीटर पे जो वोल्टेज है वो कितनी होनी चाहिए। कलेक्टर और इमीटर पे जो वोल्टेज होनी चाहिए वो बेस ओपन होनी चाहिए, यानी बेस किसी के साथ टच नहीं होनी चाहिए। BC546 में आपने कितना वोल्टेज देना है, 65 वोल्टेज देना है। इमीटर यहाँ पे फिर देख ले, कलेक्टर और इमीटर की जो वोल्टेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा 65 होनी चाहिए 546 पे, और 547 पे आपको 45 वोल्टेज होनी चाहिए। और इसी तरह इमीटर बेस के वोल्टेज जो है वो कितने होनी चाहिए, 6 वोल्टेज दोनों ट्रांजिस्टर के लिए। BC546 और BC547 के लिए, दोनों के लिए आपने 6 वोल्टेज
जो है वो एमिटर बेस भी होनी चाहिए। यानी एमिटर और बेस जब आप कनेक्ट करते हो उसको वोल्टेज देना चाहते हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 6 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर कलेक्टर पे करंट कितनी होनी चाहिए, ये देख ले, आई से मतलब है करंट, सी से मुराद कलेक्टर, यानी कलेक्टर पे करंट कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मिली एम्पेयर होनी चाहिए, 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 100 से ज़्यादा कर लोगे तो आपके ट्रांजिस्टर जो है वो ख़राब हो सकती है। और पीक कलेक्टर करंट कितनी होना चाहिए, यानी कलेक्टर पे करंट कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 200 मिली एम्पेयर होनी चाहिए। और इसी तरह बेस पे कितनी होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 200 मिली एम्पेयर होनी चाहिए। और इसी तरह यहाँ पे देख ले टोटल पावर जो है वो कितनी होनी चाहिए, यानी करंट और वोल्टेज को जब आप ज़रब कर लोगे उससे फिर वाट बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वाट कितनी होनी चाहिए ट्रांजिस्टर पे, यहाँ पे 500 मिली वाट होनी चाहिए, 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर आपके ट्रांजिस्टर जो है वो ख़राब कर देगी। तो ये हुआ। अब यहाँ पे देख ले ये स्टोरेज टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा कितना गर्म होनी चाहिए, अगर इससे ज़्यादा गर्म हो गया ट्रांजिस्टर, देखिए जब आप ट्रांजिस्टर पे वोल्टेज और करंट दोगे तो ये गर्म हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कितनी गर्म होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 150 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म होनी चाहिए, इस 150 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 65 से कम नहीं होनी चाहिए, -65 से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये हुआ हमारे डेटा शीट, सिंपल से डेटा शीट। ये नीचे जो है वो इतना ज़रूरी नहीं है, ये हाई लेवल की है, फिर भी अगर आप इसको समझना चाहते हो तो फिर मैं आने वाली वीडियो में आपको ये समझाऊंगा। ये देख ले, ये जो है ऑसिलोस्कोप की डायग्राम है, यहाँ पे ऑसिलोस्कोप पे आपको ये नज़र आएगी। ये देख ले ऊपर पीक है, इसको पीक कहते हैं ऊपर पे जब ये आ जाती है। तो ये जब आप ऑसिलोस्कोप से ये चेक कर लोगे तो ये इस तरह से